अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बराए हसूल कर्ज़ा क्या होती है और बैंक लिमिट क्या होती है, और ये फ़र्द बराए हसूल कर्ज़ा या बैंक लिमिट जो है वो किन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान में मौजूदा जो निचले तबके के किसान हैं या दरमियाने तबके के किसान जो अपनी खेती बाड़ी के अखराजात खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस देती है कि उनको बैंकों के थ्रू जो है वो कर्ज़ा दिया जाता है ताकि वो किसान जो है वो अपने अखराजात उठाकर अपनी खेती बाड़ी करें और वो खुशहाल हो जाएं और मुल्क के अंदर जो है ज़री पैदावार में इजाफा हो। इसके लिए जो है वो ज़र तरक्याती बैंक के ज़रिए बिला सूद कर्ज़े या शहबाज शरीफ के जो भी स्कीम्स आती हैं उसके ज़रिए जो है वो बिला सूद कर्ज़े दिए जाते हैं। अगर कोई किसान जो है वो कर्ज़ा हासिल करना चाहता है वो इन स्कीम्स के ज़रिए हासिल कर सकता है। इसके अलावा इन स्कीम के अलावा भी जो है बैंक अपने तौर पर किसानों को जो है वो कर्ज़ा देते हैं। अगर कोई किसान कर्ज़ा हासिल करना चाहता है तो वो जी बैंक के साथ रुजू करता है और उसको बताता है जी मेरे पास इतना रकबा है और मैं इसके लिए जो है वो कर्ज़ा हासिल करना चाहता हूँ। बैंक उस किसान को जो है वो कहता है कि आप NEC की फ़र्द निकलवा के लेके आए कंप्यूटर सेंटर या पटवारी से। NEC की फ़र्द क्या होती है कि ये नॉट इन कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट होता है, जिसका मतलब होता है कि गैर तसादम वाली ज़मीन, यानी जिस ज़मीन का कोई तनाज़ा ना हो, जिसके ऊपर स्टे ना हो, जिसके ऊपर पहले कोई ऑर्डर ना हो, या इस ज़मीन के ऊपर जो है वो पहले से कोई मामला जो है वो अदालत में ना चल रहा हो। तो वो NEC की फ़र्द वो बंदा जो है वो हासिल करके वो बैंक के पास लेके जाता है। NEC की फ़र्द से जो है बैंक को पता चल जाता है कि इस बंदे का टोटल रकबा इतना है और जितना इसका रकबा है इसके बदले में इसको इतनी मालियत का जो है वो कर्ज़ा मिल सकता है, और उसके ऊपर जो है वो कैफियत दर्ज होती है कि इसके ऊपर कोई स्टे तो नहीं है, या रकबे पे कोई तनाज़ा तो नहीं है, या इसने पहले किसी बैंक से कर्ज़ा तो नहीं लिया हुआ, या इसका रकबा किसी वजह से ब्लॉक तो नहीं है। तो वो फ़र्द चेक करने के बाद जो है वो बैंक अपना एक नुमाइंदा जो है वो कंप्यूटर सेंटर या पटवारी के पास भेजता है। तो वो वहाँ से कंफर्मेशन करके जाता है, वेरिफिकेशन करके जाता है कि ये जो फ़र्द लेके गया है वाकई ओरिजिनल फ़र्द है और ये बंदा इतने रकबे का मालिक है कि नहीं है। तो जब वो उसकी वेरिफिकेशन कर लेता है तो उसके बाद बैंक जो है वो उस बंदे को बोलता है कि आप अब जाके जो है वो कर्ज़े की फ़र्द निकलवाएं। ठीक है, उसके लिए बैंक उसको जो है वो एक रोब कार्ड देता है बना के। तो वो रोब कार्ड लेकर वो आता है जी इधर कंप्यूटर सेंटर या पटवारी के पास आता है। तो उस रोब कार्ड को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो कंप्यूटर सेंटर या पटवारी जो है उसको वो कर्ज़े की फ़र्द दे देते हैं। तो वो कर्ज़े की फ़र्द लेकर वो बंदा जो है दोबारा बैंक जाता है और बैंक ने उसकी रकबे की मालियत के मुताबिक जो है बैंक उसको वो कर्ज़ा दे देता है। तो हसूल कर्ज़ा की जो फ़र्द है वो कर्ज़ा हासिल करने के लिए जो है वो बनाई जाती है, इसके इस्तेमाल होती है। और आपने अक्सर किसानों से सुना होगा कि मैंने बैंक से लिमिट लेनी है तो मेरी लिमिट आ जाए तो मैं आपके पैसे दे दूँगा। ठीक है, तो ये लिमिट हसूल कर्ज़ा ही होता है। जो उस बंदे ने कर्ज़ा लेना होता है ये उसकी बैंक या यकदम उनको कर्ज़ा दे देता है, या बैंक जो है मुख्तलिफ लिमिट में यानी मुख्तलिफ किस्तों में उनको जो है वो कर्ज़ा फराहम करता है। तो वो एक लिमिट ले लेते हैं, तो फिर जब उसका अरसा पूरा हो जाता है तो वो दूसरी लिमिट, इस तरह जब जितनी लिमिट उन्होंने बैंक से मंजूर करवाई होती है वो उतनी लिमिट वो है उससे हासिल करते हैं। अब हमारे पास ये एक जो है वो फ़र्द पड़ी हुई है जी हसूल कर्ज़ा की। इसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं और किस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है जी महाल। जहाँ पे भी महाल का लफ्ज़ आएगा तो उसका मतलब होता है जिस इलाके की ये फ़र्द है यहाँ पे इलाके का नाम आएगा। उसके बाद तहसील, ये कौन सी तहसील का इलाका है। उसके बाद ज़िला, ये कौन से ज़िला की तहसील और इलाका है। ये साल आ जाएगा कि ये कौन से साल की फ़र्द है। किताब नंबर, ठीक है, वर्क नंबर 1/2 है। 2 का मतलब यह है कि इसके टोटल सफ़े 2 हैं और 1 का मतलब है कि हम पहले सफ़े पे हैं। यहाँ पे जी खाता नंबर यानी खेवड़ नंबर। खेवड़ नंबर को खाता नंबर कहते हैं कि ये बंदा जो है इसका नया खाता ये 37 है और पुराना खाता 24/1 है।
अगर इस बंदे का हमने रिकॉर्ड चेक करना हो कि ये कहाँ से मालिक बन रहा है पुराने खाते में, तो हम 24/1 खाता चेक करेंगे। अगर नए खाते में चेक करना है तो हम 37 खाता चेक करेंगे। एक खेवड़ में एक से ज़्यादा मालकान भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। ये 140 नंबर खतूनी या खतूनी नंबर मिलता है जी काश्तकारी के लिहाज से। महकमा माल ने हर बंदे की काश्तकारी यानी ज़री ज़मीन के लिहाज से उसको खतूनी नंबर जो है वो ज़मीनों को अलाट किए हुए हैं। ये उसके मुताबिक ये इसका 140 है। ये इस बंदे का नाम है जी मोहम्मद सलीम वल्द मोहम्मद रफ़ीक, कौम गुज्जर, सकिंदा। सकिंदा का मतलब होता है कि ये बंदा इस इलाके का रहायशी है। इसका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ये नीचे लिखा हुआ है और ये इसकी तस्वीर है जिसको हमने ब्लर किया हुआ है, नहीं दिखाना चाह रहे थे। ये इसके पास हकूक़ कौन से है जी, ये मालक है, ठीक है इसका। और यहाँ पे जी इसका हिस्सा दिया हुआ है 1/4, यानी टोटल 4 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो इसका एक हिस्से का मालक है, ठीक है, 1/4 का। टोटल इसका रकबा इसमें 22 कनाल है। महकमा माल में पहले नंबर पे कनाल को पढ़ा जाता है, दूसरे नंबर पे मरले को, तीसरे नंबर पे फिट को। ये 22 कनाल का रकबा है। रकबा मुंतकिला का मतलब ये होता है कि ये इतने रकबे का मालक है और इतने रकबे के लिए हसूल कर्जा की फर्द ले सकता है, ठीक है, और इस पर कर्जा ले सकता है। तो नीचे भी वही हिस्से और रकबा लिखा हुआ है। आगे आ जाता है जी कितात। कितात का मतलब होता है नंबरा खसरान, यानी इस टोटल खेवट में 11 नंबर खसरान है जिनके 11 नंबर खसरान के मालक हैं इस खेवट में। ये टोटल सालम खाता जो है वो 88 मरले का, इसका चौथा हिस्सा करें तो 22 बनता है, इसलिए यहाँ पे 1/4 है, यानी टोटल 4 हिस्सों में से एक हिस्से का ये मालिक है। यहाँ पे उर्दू में भी 88 कनाल लिखा हुआ है। ये कैफियत है, ठीक है। इस कैफियत में क्या होता है, अगर कोई स्टे लगा होता, यहाँ कोई फरबदर पास हुई होती, यहाँ कोई नया बंदा कोई मालिक बना होता, कोई इंतकाल हुआ होता, या सेतनामा हुआ होता, या आड़ैन हुआ होता, तो उसका हवाला यहाँ पे आना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी मजान आ रही है। उसके बाद नीचे क्या आ जाता है जी नकल मुताबिक असल है, मतलब जो महकमा माल में रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये उसकी असल कापी है। नाम दरखास्त कनिंदा, जिस बंदे ने टोकन लिया है ये उस बंदे का नाम है, इसी ने टोकन लिया और इसी ने ही फर्द लिया है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन फ़र्द होती है हसूल कर्जा की फ़र्द ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए जिस बंदे ने फ़र्द लेनी होती है वो खुद आकर जो है वो अंगूठा लगा कर टोकन लेता है और फ़र्द हासिल करता है। हमें कैसे पता चलेगा ये हसूल कर्जा की फ़र्द है, ये लिखा हुआ है फ़र्द बराए हसूल कर्जा, और यहाँ पे वाटर मार्क भी लगा हुआ है फ़र्द बराए हसूल कर्जा, ठीक है। कौम इसकी लिखी हुई है, ID कार्ड नंबर लिखा है, ये इसकी तस्वीर है जिसको हमने ब्लर किया है। नाम अजरा कंदा, जिस बंदे ने ये फ़र्द जारी की थी उसका नाम है। तरीक फ़र्द प्रिंटिंग और तरीक अजरा, ठीक है, किस तरीक को ये फ़र्द प्रिंट हुई थी किस टाइम पे, और किस तरीक को ये जारी हुई थी और किस टाइम पे। कंप्यूटर नकल पर दस्तखत की ज़रूरत ना है, उस दस्तखत के बगैर ही अथेंटिक है। राजी कार्ड सेंटर कौन से हुई थी, यहाँ पे उसका नाम लिखा होगा। सर्विस सेंटर फ़ी, जो फ़ी आपने फ़र्द की बैंक में जमा करवाई है वो फ़ीस आपकी फ़र्द के ऊपर भी आएगी। इससे आपको आइडिया हो जाएगा, अगर आपसे किसी ने ज़्यादा पैसे लिए थे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी फ़ी 400 बन रही थी, उसने मुझसे 1000 ले लिया तो उसने ज़्यादा पैसे ले लिए हैं। इस ID के अगेंस्ट जो है ये फ़र्द इशू हुई है। महकमा माल में अगर आप जाके ये ID बताएंगे और इलाका बताएंगे तो वो आपको फ़ौरन चेक करके बता देंगे कि इस ID के अगेंस्ट ये फ़र्द जारी हुई थी। बाकी ऊपर वाली चीज़ें सफ़ा नंबर 2 पे वही सेम है। अब ये इसका खेवट है और ये नंबर खसरान है टोटल इसके, ठीक है। जो 11 नंबर खसरान पिछले पेज पे शो हो रहे थे ये टोटल नंबर खसरान है, और इनकी ये खसरा वैल्यूएशन यानी जिस खसरे की जितनी कीमत है महकमा माल में शेड्यूल रेट के मुताबिक वो यहाँ पे लगी हुई है। मजान कुल रकबा 22 कनाल है और कुल खेवट खसरा वैल्यूएशन यानी टोटल 88 कनाल की जो खसरा वैल्यूएशन है वो ये दी है। नीचे वही है, बड़ा आसान तरीका है, आप खुद पढ़कर इस फ़र्द को समझ सकते हैं और आपको पता होगा कि आप खुद इस कितने रकबे के मालिक हैं और कितना आप कर्जा ले रहे हैं। अगर आपको ज़मीनी मामला में कोई भी मसला है तो आप हमें कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।